साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज मैं बात करूंगा आप लोगों से महापुरुषों की जयंतियों के बारे में। जैसा मैं कुछ पिछले समय से देख रहा हूं कि लोग हमारे महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिए हैं। जैसे अगर महाराणा प्रताप की जयंती है तो उसको क्षत्रिय लोग मनाएंगे, भगवान परशुराम की जयंती है तो उसको ब्राह्मण लोग मनाएंगे, सरदार पटेल की जयंती है तो उसको कुर्मी लोग मनाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है तो उसको दलित वर्ग मनाएगा। साथियों हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। क्या हमने महापुरुषों को अपनी जातियों में बांटकर क्या अच्छा काम किया है? हम जयंती मनाते हैं खंड खंड भारत को अखंड करने वाले सरदार पटेल की, और उस जयंती मनाने के साथ हम खुद खंड खंड हो रहे हैं क्योंकि हम एक जात विशेष वर्ग का उनको बना के। क्या हमारे महापुरुषों ने ऐसी कल्पना की रही होगी कि आगे आने वाले समय में लोग हमारी जयंतियां टुकड़ों में बट के मनाएंगे? और उसके बाद भी मैंने देखा है लोग जयंतियां मनाने के लिए मंचों पर बड़े बड़े भाषण, उनके जुलूस और रैली निकालने तक सीमित हैं। मैं बहुत कम लोगों को देखा हूं कि जो उनको उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके आदर्शों पर चलकर समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम कर रहा हो। ऐसे बहुत बिरले लोग आपको मिलेंगे। केवल मंचों से बड़े बड़े भाषण, लच्छेदार वक्तव्य अपने देने के बाद बस दूसरे दिन वो भूल जाएंगे कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया था, और जमीन पर उनका कृत्य आपको कहीं उतरा नहीं दिखाई देगा जो बड़े बड़े आयोजन करके जयंतियां मनाते हैं। साथियों जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही बात कर ली जाए, उन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं देखता हूं जिस भी वर्ग में, किसी भी वर्ग की आप बात कर लीजिए, जो लोग हैं वो अपने समाज के बड़े लोगों को पकड़ लेते हैं, और अगर उन्हीं जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है अपने समाज के, वो अपने ही समाज के जो निचले शोषित वर्ग के लोग हैं उनका शोषण करता है, लेकिन लोग उसी को जो है उसी का गुणगान करते हैं दिन रात। और जबकि हमारे बाबा साहब ने क्या कहा था कि हमें सेवा निचले स्तर तक, जो निचले स्तर पे हम उसके ऊपर उठाना है, लेकिन लोग उसी को पकड़ के उसी से चंदा लेंगे, सहयोग लेंगे, और ये नहीं देखेंगे कि ये आदमी कैसा है, ये उसी समाज के जो भी लोग हैं उनका शोषण कर रहा है। इसी तरह हमारे तमाम जो भी महापुरुष हैं उन्होंने जो भी रास्ते बताए हैं हम लोगों के लिए, अगर हम लोग निश्चित तौर से मन में ये ठान लें कि हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है तो हम इस देश को एक सशक्त राष्ट्र की श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे। इतना आसान नहीं होता उनके पद चिन्हों पर चलना। मंचों पे बड़े बड़े भाषण दे के निकल लेना तो बहुत आसान बात है। उन्होंने लाखों कुर्बानियां दी हैं तब ये मुकाम आज उन्हें हासिल हुआ है। शायद हम भी अगर उन लोगों की तरह 150 साल जीना चाहते हैं तो उन्हें मंचों से लंबे लंबे भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। हमें समाज में उनके पद चिन्हों पर कार्य करके अपने देश, समाज और निचले स्तर के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के बाद ही हम उनके पद चिन्हों पर चलने का कार्य करेंगे। साथियों अगर हमें अपने राष्ट्र को, अपने देश को विश्व गुरु बनाना है तो निश्चित तौर से हमें खंड खंड ना होकर अखंड बनकर ही अपने महापुरुषों की जयंतियां मनानी हो, या जो भी कार्य हमें करने हो हमें इकट्ठा होकर करना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हम सभी लोग मनु और शत्रुपा की संतानें हैं, तो उस हिसाब से हम सभी लोग भाई बहन हुए। यहाँ जातियों में लोगों को बांटने का जिसने भी कार्य किया है, ऐसे लोगों से आप लोग दूरी बनाएं। अगर आप अपने आप को वसुधैव कुटुंबकम की भावना में शामिल करना चाहते हैं, मनु शत्रुपा की संतान मानते हैं, तो आप पूरे देश के लोगों को अपना भाई और बहन मानिए, और आप अखंड होइए और अखंड होकर महापुरुषों की भी जयंतियां मनाइए, और इस तरह से हम अपने राष्ट्र को निश्चित तौर से विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर होंगे। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जब इन पंक्तियों को आप अपने जेहन में उतारेंगे तभी आप अपने राष्ट्र को विश्व गुरु की श्रेणी में लाकर खड़ा कर पाएंगे। जय हिंद, जय राष्ट्र।